हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जिस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साझेदारी खाते सामान्य परिचय, जो कि कक्षा 12 में आता है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंतर्गत, एंड क्लास 11th में आता है बिजनेस स्टडी के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं साझेदारी खाते सामान्य परिचय यानी साझेदारी की परिभाषा। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे सामान्य शब्दों में साझेदारी का आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के साथ लाभ हानि के लिए कोई कार्य करना है। अर्थात इनके अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो चलिए हम लोग पहला परिभाषा जो है, पहला डिफिनेशन जो है LH हैने द्वारा दिया गया था। आप इसको याद कर सकते हैं, कोई भी परिभाषा याद कर सकते हैं। ठीक है। इन्होंने दिया साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों में जो अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं, परस्पर एक प्रतिज्ञा जिसके अनुसार वे अपने लाभ के लिए कोई न कोई न्यायपूर्ण व्यवसाय करते हैं। अर्थात वे, आप एक सरल भाषा में बोल सकते हैं कि वह व्यवसाय जो दो व्यक्तियों द्वारा चालू पर स्वयं के लाभ के लिए चालू किया जाता है, साझेदारी कहलाता है। इसमें मैक्सिमम 50 सदस्य हो सकते हैं एंड मिनिमम 2 सदस्य होते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार जो कि इंडिया में लागू होती है, साझेदारी उन व्यक्तियों के पारिश्रमिक संबंध को कहते हैं जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभ को आपस में बांटने का ठहराव किया हो जो उन सब की ओर से कार्य करते हुए उनमें से किसी भी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, लाभ बांटने की प्रक्रिया को भारतीय साझेदारी कहते हैं। इसको इम्पोर्टेंट मान लीजिए। आप छोड़िए किसी विदेशी की याद करने, आप इंडिया से हैं तो आप इंडियन याद कीजिए। ये दूसरी परिभाषा है जो कि यहाँ पे बताई गई है। एंड जो नेक्स्ट परिभाषा है वो मेरी द्वारा तैयार की गई। सभी परिभाषाओं को देखते हुए मैंने एक परिभाषा तैयार किया है जिसे आप लोग एकदम सरल और सिंपल में आप देख सकते हैं। वे सभी व्यक्ति जिन्होंने परस्पर साझेदारी का ठहराव किया हो, व्यक्तिगत रूप से साझेदार, भागीदार तथा सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं तथा जिस नाम से उनका व्यवसाय संचालित होता है फर्म का नाम कहलाता है, अर्थात साझेदारी फर्म कहलाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। एंड आइए देखते हैं साझेदारी की प्रकृति एवं विशेषताएं। सर्वप्रथम आपको ऐसे लिखना होगा, ये हेडिंग के रूप में लिखिए, आप इसको याद कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ये एक बार पढ़ लेंगे तो आप इसको सिर्फ इस हेडिंग से याद करनी है। इसके अंतर्गत अगर आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो सभी चीज़ों को आराम से लिख पाएंगे। तो आइए देखते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी में अनुबंध करने की योग्यता रखने वाले कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दो से कम व्यक्ति साझेदारी की स्थापना नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने बताया कि कम से कम 2 होने चाहिए, नहीं कर सकते। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में साझेदारों की संख्या का वर्णन नहीं किया गया है, किंतु कंपनी विविध नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार एक सामान्य व्यवसाय करने वाली साझेदारी संस्था में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको ये जो डेट्स बताए जा रहे हैं, जो अधिनियम है, जो आर्टिकल है 1932 साझेदारी अधिनियम में वर्णन नहीं किया गया। यही डेट आपको इम्पोर्टेंट याद करने हैं 2014 की नियम नंबर 10 के अनुसार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये डेट्स एंड नियम संख्या, किस नियम में, किस सन में एंड किस अनुच्छेद में यह लिखा हुआ है, इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट जो हमारी अगली परिभाषा है, साझेदारों के मध्य समझौता या ठहराव। साझेदारों के मध्य स्पष्ट एवं निश्चित ठहराव का होना आवश्यक है। यह ठहराव लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी। इसमें साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, वेतन का एवं पारिश्रमिक, लाभ, हानि का भाग आदि का वर्णन होता है। यह भावी विवादों के निपटारे में सहायता प्रदान करता है।
प्रदान कर फर्म पर स्थायित्व प्रदान करता है, अर्थात कि यह बताता है कि समझौता या ठहराव होना जरूरी है ताकि अनुशासन बना रहे, एक साझेदार दूसरे साझेदार से संतुष्ट रहे। अगर संतुष्ट नहीं होता तो यह समझौता के अंतर्गत उसको सारी बातें माननी होंगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा, सबसे पहले आपको बता दें कि व्यवसाय, अगर व्यवसाय नहीं रहेगा तो साझेदारी फर्म कैसे पलेगा। एंड इससे यह पता चलता है कि साझेदारी में व्यवसाय का होना परम आवश्यक है, इसके बिना साझेदारी तो प्रारंभ ही नहीं हो सकती। जैसा कि आप सबको पता है, साझेदारी में व्यवसाय का होना परम आवश्यक है। यह व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए तथा उसका उद्देश्य लाभ कमाना एवं उस लाभ का साझेदारों के मध्य पूर्व निर्धारित अनुपात में वितरण करना है। साझेदारी में व्यवसाय का संचालन सभी साझेदारों द्वारा तथा उन सब की सहमति से एक अथवा एक से अधिक साझेदारों द्वारा किया जा सकता है। अर्थात व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय ही इम्पोर्टेंट है। एंड इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि बिना व्यवसाय के साझेदारी हो ही नहीं सकती। तो साझेदारी फर्म शुरू करने से पहले व्यवसाय का होना परम आवश्यक है, अति आवश्यक है। ये 3 टॉपिक्स जो हैं मेन इम्पोर्टेंट। एंड लास्ट में जो 2 विशेषताएं प्रमुख हैं, कुल मिलाकर आपको 5 विशेषताएं लिखनी है। तो आप चौथी विशेषता देखिए, असीमित दायित्व। असीमित दायित्व, सामान्य साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। दायित्वों के भुगतान में फर्म की संपत्ति कम होने पर साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों का उपयोग भी किया जा सकता है। जैसे कि आप कोई व्यापार कर रहे हो साझेदारी में, एंड आप कोई पूंजी घट गई तो वहाँ के जो पर्सनल इनकम होती है, पर्सनल प्रॉफिट होता है, उसको भी असीमित दायित्व बोलते हैं। तो उसका भी यूज किया जा सकता है साझेदारी कंपनी में। एंड जो आपका ये 5वां है, इसको भी देख लेते हैं, साझेदार का दोहरा रूप। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये आपको आगे भी मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। साझेदारी में प्रत्येक साझेदार की स्थिति नियोक्ता यानी कि प्रिंसिपल, मतलब कि जो स्थापना कर रहा है, या आर होगा PRINCPAL, प्रिंसिपल एवं अभिकर्ता, जिसको एजेंट बोला जाता है, एजेंट की होती है। इसमें प्रत्येक साझेदार अपने कार्यों से अन्य साझेदार का एजेंट बना सकता है तथा अन्य साझेदारों द्वारा किए गए कार्य के लिए एवं स्वयं नियोक्ता भी की भांति उत्तरदायी होता है। जैसे कि इसमें साझेदार का 2 रूप होता है, एक प्रिंसिपल का होता है, एक एजेंट का होता है। मतलब कि वह दूसरे साझेदार का एजेंट भी बन सकता है एंड उसको अपना प्रिंसिपल भी बना सकता है। अगर कोई कहीं जा रहा है या टूर पे जा रहा है या फिर कहीं दर्शन करने जा रहा है, कहीं पूजा करने जा रहा है, कहीं जैसे कि मान लीजिए वो शारदा मंदिर मैहर जा रहा है, तो अपना एजेंट या अपना प्रिंसिपल दूसरे साझेदार को बना सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद लगा तो यही पे ये 5वां साझेदार हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि मैं एकदम सिंपल हर की ट्रिक वाला आपको तैयारी बता रहा हूँ। यहाँ अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी बोर्ड की। क्लास 12 अकाउंटेंसी कक्षा 12 कॉमर्स स्टूडेंट जो कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं उनके लिए हमने ये चैनल बनाया हुआ है। उनके सपोर्ट के लिए, जो अभी तक बैठे हुए थे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आएगा। एकदम सिंपल टॉपिक से टॉपिक चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।